Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. कांग्रेस के साथ कैसे मथुरा में हो गया खेल। आनन फानन में अब लाना पड़ रहा है एक नया प्रत्याशी। क्या है इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी, हम आपको बताते हैं। दरअसल कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि मथुरा से उसके प्रत्याशी बॉक्सर विजेंदर सिंह होंगे, लेकिन अंतिम मौके पर यानी कि नामांकन से जस्ट एक दिन पहले विजेंदर सिंह ने कांग्रेस की उम्मीदों पर पंच दे दिया। यानी कि बॉक्सर विजेंदर सिंह, जो कि बड़े चर्चित खिलाड़ी भी रहे हैं, साथ ही में 2019 में कांग्रेस के टिकट पर दिल्ली से चुनाव लड़े थे। अब माना जा रहा था कि उनकी यूपी में एंट्री होने जा रही है। उनके लिए मथुरा यानी कि जो जाट बाहुल्य सीट है वो कांग्रेस ने ढूंढ कर रखी थी, क्योंकि कांग्रेस के खाते में 17 सीटें ही उत्तर प्रदेश में आई। उसमें से एक सीट यानी कि मथुरा सीट पूरी उम्मीद की जा रही थी कांग्रेस के द्वारा कि यहाँ पर बॉक्सर विजेंदर सिंह लड़ेंगे, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने कांग्रेस को डिच कर दिया, यानी कि वो बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। इसके पीछे के 3-4 बड़े कारण सामने आ रहे हैं। पहला तो ये, विजेंदर सिंह हरियाणा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। विजेंदर सिंह बॉक्सर चुनाव तो लड़ना चाहते थे लोकसभा का, लेकिन वो चाहते थे कि हरियाणा की भिवानी या उसके आसपास की कोई सीट उनको दे दी जाए। उस समय तक विजेंदर सिंह को ये भी लगता था कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि दिल्ली की कोई सीट मिल जाए, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया, तो दिल्ली और हरियाणा दोनों जगह उनको टिकट नहीं मिला। ये उम्मीद की जा रही थी कि इसके बाद विजेंदर मथुरा लड़ेंगे। अब मथुरा में तो बीजेपी ने हेमा मालिनी को प्रत्याशी के तौर पर घोषित कर दिया। कांग्रेस को उम्मीद थी और समाजवादी पार्टी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। समाजवादी पार्टी भी चाहती थी कि एक सेलेब एक तरीके से, क्योंकि फेस वैल्यू है, स्टार वैल्यू है, वो वहाँ से लड़ें। जाट वो भी हैं, चुनाव बड़ा मज़ेदार होगा। मथुरा से वो चुनाव लड़ेंगे तो अच्छा चुनाव होगा। लेकिन नामांकन के आखिरी दिन से एक दिन पहले विजेंदर सिंह ने कांग्रेस की इन उम्मीदों पर एक पंच मार दिया और वो बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। अब ऐसे में कांग्रेस के पास आनन फानन में दूसरा प्रत्याशी लाने की अब एक तरीके से चिंता आ गई, क्योंकि कांग्रेस में मथुरा से लड़ने वाले तो कई नाम हैं जो कि तैयार हैं कि हमें लड़ा दो, हमें लड़ा दो, लेकिन कोई भी ऐसा बड़ा नाम नहीं मिलता है। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों की माने तो पहले पूर्व विधायक, जो कि कई बार विधायक भी रहे, बहुजन समाज पार्टी से उन्होंने चुनाव भी लड़ा और कई दफ़े विधायक रहे, श्याम सुंदर शर्मा को कांग्रेस ने कोशिश की कि श्याम सुंदर शर्मा कांग्रेस के टिकट पर मथुरा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वहाँ बात नहीं बनी। वहाँ पर उनका भी आना मुश्किल हो गया कि वो चुनाव लड़ेंगे। फिर ये हुआ कि विजेंदर सिंह तो लड़ेंगे, वो भी अंतिम मौके पर नहीं लड़ रहे हैं। अब कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा उसके बाद ही किसका नामांकन कराएं। हालांकि कुछ घंटों में कांग्रेस इसकी घोषणा भी कर देगी कि कौन लड़ेगा, लेकिन कांग्रेस के पास अब कन्फ्यूज़न मथुरा में बहुत तेज़ी से बढ़ गया है, क्योंकि नाम तो बहुत है। प्रदीप माथुर, जो कि पुराने अध्यक्ष पुराने तरीके से प्रदीप माथुर, जो कि पुराने कांग्रेसी नेता हैं, साथ ही में सीएलपी लीडर भी रहे हैं और कई बार के विधायक हैं मथुरा से। उनके अलावा राजकुमार रावत समेत कई ऐसे लोकल लीडर्स हैं। पिछली बार जो महेश पाठक जो चुनाव लड़े, और भी कई ऐसे नाम हैं कांग्रेस के वहाँ पे, क्योंकि कांग्रेस वहाँ पर जाट ढूंढ रही हो सकता है चौधरी को वहाँ पे चुनाव लड़ाए। लेकिन कांग्रेस की ये कोशिश है कि जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ फाइनल कर लिया जाए, लेकिन विजेंदर सिंह के इस पंच ने कांग्रेस को असमंजस में डाल दिया है। कांग्रेस में भी इस बात में दो अलग अलग राय हैं। पहला तो ये, कांग्रेस का एक काडर इस बात से निराश है कि क्यों बाहर से लाया जा रहा था, क्यों नहीं अपने किसी को मथुरा में तैयार किया गया। वही समाजवादी पार्टी भी सोचती थी कांग्रेस किसी न किसी को लड़ा देगी, तो हम भी क्यों इसमें इंटरफेयर करें। वहीं दूसरा एक तबका, जिसको पूरी उम्मीद थी कि विजेंदर सिंह तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, क्योंकि विजेंदर सिंह को टॉप लीडरशिप कांग्रेस की, खासतौर से प्रियंका गांधी काफ़ी मानती है। ऐसे कांग्रेस के तमाम नेता बोलते हैं कि विजेंदर सिंह का एक्सेस तो टॉप लीडरशिप का है, लेकिन विजेंदर सिंह ने ऐसा झटका दिया कि कांग्रेस ने भी सोचा नहीं होगा। अब कांग्रेस के यूपी यूनिट के तमाम नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है कि जल्दी आएँ और नामांकन कराएं और फाइनलाइज करें पहले नामांकन से पहले कि कैसे जो है हमें मथुरा सीट पर प्रत्याशी उतारना है। तो कुछ सीटों पर कांग्रेस में अभी भी कन्फ्यूजन बरकरार है। जैसे प्रयागराज सीट पर तो चीज़ें क्लियर हो गई कि उज्जवल रमन सिंह लड़ने जा रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी से उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अब मथुरा पर कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। तो ऐसे में कांग्रेस मथुरा में थोड़ी फंसती दिख रही है, लेकिन कारण वही बताए जा रहे हैं कि कांग्रेस ने बाहरी पर विश्वास रखा, क्योंकि बाहरी इन द सेंस कि मतलब प्रदेश की राजनीति कभी भी विजेंदर सिंह ने यूपी की नहीं की थी, लेकिन बीजेपी ने सेलिब्रिटी लड़ाया, तो हम भी कोई बड़ा चेहरा लड़ा दें, इस पर कांग्रेस यहाँ पर डिपेंडेंट है। इससे किसी लोकल लीडर को भी बढ़ावा नहीं दिया। लोकदल
जो कि एक दूसरी लोकदल जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कांग्रेस को समर्थन कर रही है, यानी कि इंडिया अलायंस को समर्थन कर रही है चुनाव में। उनके नेता सुनील सिंह वो भी लड़ना चाहते हैं यहाँ से चुनाव, तो वो भी चाह रहे हैं कि उनको भी यहाँ पर चुनाव लड़ा दिया जाए, क्योंकि वो एंटी जयंत उनकी समय पॉलिटिक्स चल रही है, लेकिन जैसे कि चलती आई है। जयंत चौधरी तो एनडीए के साथ चले गए, लेकिन वो इंडिया अलायंस को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में कांग्रेस कंफ्यूज हो गई लास्ट मोमेंट पे कि उसे मथुरा में क्या करना चाहिए। तो इस तरह के तमाम कंफ्यूजन और तमाम चीज़ों से कांग्रेस को गुजरना पड़ रहा है, और ऐसी तमाम आपको अपडेट्स हम इनसाइड स्टोरी में देते रहेंगे। देखते रहिए यूपी का।